ओकरा फार्मिंग भिंडी की उन्नत खेती करने के लिए हमको कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन से महीने करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज आपको मिलने वाला है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं भिंडी की उन्नत इम्प्रूव खेती यानी ओकरा फार्मिंग के बारे में, यानी कितने प्रकार के कीट हमारी भिंडी की फसल पर लगते हैं, भिंडी में लगने वाले फंगस समस्या और समाधान और उसके उपाय, ग्रोथ बढ़वार उपज के लिए हमको क्या काम करना चाहिए, इसके अलावा महत्वपूर्ण खाद, इसके अलावा उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर, उन्नत समय यानी कौन से समय यदि हम रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं तो ज़्यादा हमको मुनाफा होने के आसार हैं। इसके अलावा बुआई के समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, कैसे खेत तैयार किया जाता है, कौन सी आपको सुरक्षा रखनी है, क्या सावधानी रखनी है। तो इस वीडियो पर आपको भिंडी की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आप कम लागत पर भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। देखिए, भिंडी की जो खेती है कम लागत वाली ही फार्मिंग है, और यदि आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि आप कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करें। यानी भिंडी की फसल पर आप ज़्यादा खर्च ना करें, लेकिन कुछ तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ रस चूसने वाले कीट होते हैं, ग्रोथ बढ़वार के लिए कुछ महत्वपूर्ण खाद दी जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विस्तार से स्टेप टू स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खाद बुआई के समय सबसे पहले तो खेत तैयार किया जाएगा, और खेत तैयार करने में आप सस्ते से सस्ती खाद जो होती है मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक ट्राली वर्मी कंपोस्ट, जैविक कंपोस्ट, यदि गोबर की खाद मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं है तो 2 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट 500-600 रुपये की दो बोरी आसानी से आ जाएंगी। खेत पर बिखेर दीजिए, लीजिए, आपका खेत तैयार हो गया। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत टाइम। सबसे पहले मैं टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कौन से महीने पे आप बुआई कर सकते हैं। देखिए, बढ़िया आपको रेट के लिए अंगेती खेती करना है। जैसे आप फरवरी पे बुआई करते हैं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने पे आप इसको लगा सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त पर भी आप लगा सकते हैं। यदि आप फरवरी पर लगा रहे हैं तो आपको अंगेती फसल पर ज़्यादा मुनाफा है। मार्च, अप्रैल पर भी आप लगा सकते हैं, और वैसे तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त महीनों पर भिंडी की खेती कर सकते हैं। यह जो मैंने महीने बताए ये वो महीने हैं। यदि आप इन महीनों पर भिंडी की खेती करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। देखिए, कोई फसल की आप खेती करते हैं तो अंगेती खेती करें या पछेती खेती करें, यानी समय से पहले थोड़ा सा ऑफ सीजन करेंगे तो उसमें रेट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कोई भी फसल हो सकती है। बात करते हैं उन्नत किस्में। तो जो भिंडी की जो हम लोग के यहाँ इम्प्रूव वैरायटी में उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। जो आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो उसी हाइब्रिड का आप चयन करें। 90-082 हाइब्रिड ये भी बढ़िया है, और UPL गोल्डन सीड्स राधिका F1 हाइब्रिड, तो जो हम लोग काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं वो है राधिका F1 हाइब्रिड। अगर टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर जो बढ़िया 17 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर तापमान बढ़िया है। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो अंकुरण में, उपज उत्पादन में कमी देखने के लिए मिलती है। देखिए, उन्नत किस्में आपके एरिया में जो बढ़िया हो आप उसी का चयन करें। और आगे बात करेंगे जो हमारी भिंडी के फल हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, उत्पादन अच्छे से नहीं होता है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करने वाला हूँ। अगर फसल का जीवन चक्र देखा जाए तो जो अच्छा प्रोडक्शन आपको 4 महीने तक, यानी आपको 3 से 4 महीने तक आप अच्छे से इसको प्रोडक्शन ले सकते हैं। 120 दिन से लेके 140 दिन के आसपास तक आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। फसल का जीवन चक्र होता है, लेकिन जो 3.5-4 महीने तक बहुत ही अच्छे फल आते रहते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो कोई कन्फर्म नहीं, आप ड्रिफर कर रहे हैं तो अलग आपको बीज लगेंगे, बीज अलग नहीं लगेंगे बल्कि कम ज़्यादा लगेंगे। प्रति एकड़ जो बीज की आवश्यकता है 500 ग्राम आपको 1 एकड़ पर लग जाते हैं। अब कई किसान भाई संसूट बुआई कर देते हैं, तो आपको डिस्टेंस बढ़िया बनाए रखना है, उसके बारे में भी थोड़ी देर से बताने वाला हूँ। तो आपको 1 एकड़ पर 500 ग्राम आपको अच्छे हाइब्रिड सीड्स क्वालिटी 500 ग्राम आधा किलो बीज आपको लग जाते हैं भिंडी के। पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से आपको पौधे की दूरी रखनी है 1 फीट, और कतार से कतार की जो दूरी रखनी है 3 फीट।
यह यदि आप डिस्टेंस रखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप प्लांट से प्लांट डिस्टेंस 1 फीट और कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बुआई के समय जो खाद देनी है आपको, जब यानी आप गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे पर एक एक बीज बोते हैं, दो दो बीज बोते हैं, तो उस कंडीशन में आप DAP और पोटास को मिक्स करके 10-10 ग्राम हर गड्ढे पर दीजिए और बुआई कर दीजिए। अब डिपेंड करता है जो प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस रखते हैं किसान भाई अलग अलग रखते हैं, लेकिन जो मैंने डिस्टेंस बताया वो सही है। ज़्यादा भी आप घनी बुआई कर देते हैं तो उपज उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रोथ के लिए, जब फसल बुआई से 15 दिन की होती है तो हमको क्या काम करना चाहिए, मतलब अच्छे से ग्रोइंग हमारी फसल नहीं हो रही तो हमको बुआई से 15 दिन बाद 250 ml पोषक सुपर को स्प्रे करना चाहिए। आज की मैं जो फसल के बारे में बताने वाला हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम लागत पर आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। तो 15वें दिन आपको कोई ड्रेंचिंग नहीं करनी है। 15वें दिन आप पोषक सुपर ओनली स्प्रे कर दें कृषि रसायन का 250 ml 200 लीटर पानी पर, अच्छे से ग्रोइंग होगी। फूल आने समय जब फूल आते हैं तो आपको क्या करना है, जब जैसे आपकी भिंडी की फसल पर फूल आने चालू हो जाते हैं तो आयशा एग्रो की CF टोन 10L टॉनिक या फिर बहार टॉनिक, दो में से किसी को भी आप ले सकते हैं और आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से फूल निकलते समय स्प्रे करें। रस चूसा कीट बड़ी समस्या होती है भिंडी की फसल पर, तो कृपया ध्यान दीजिए। रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद मक्खी हो गई, हरा मच्छर हो गया, थ्रिप्स हो गई, मिलीबाग, लीफ माइनर, एफिड जैसे और भी तरह तरह के रस चूसने वाले कीट का अटैक होता है शुरुआती अवस्था में। यानी जैसे आप बुआई करते हैं, छोटे छोटे आपके पौधे होते हैं और फल आने तक, या फिर फसल के पूरे जीवन चक्र में रस चूसक कीटों की सबसे बड़ी समस्या होती है, अटैक होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं 2 इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ, उनका आप बदल बदल कर छिड़काव कर सकते हैं। एक तो UPL कंपनी का उलाला इंसेक्टिसाइड, जिसको आप 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है, और सिजेंटा कंपनी की एक तारा, इनको आप बदल बदल कर छिड़काव करें। साथ ही थ्रिप्स हो गया, हरा मच्छर हो गया, वाइट फ्लाई हो गई, मिलीबग हो गया, एफिड जैसिड हो गया, और भी हरा मच्छर और भी लीफी माइनर जितने प्रकार के भी कीट होते हैं आप आसानी से कर सकते हैं UPL कंपनी की उलाला और सिजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड से। यदि स्पेशल आपकी फसल पर केवल और केवल सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई का अटैक है तो आप एसिटामिप्रिड का छिड़काव करना चाहिए या फिर एसीफेट का, और सफ़ेद मक्खी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है एसिटामिप्रिड का। लीफ कर्ल भी आता है, तो लीफ कर्ल आता है रस चूसने वाले कीटों से। यानी आपकी फसल पर जैसी आपकी फसल रोपाई से 10-12 दिन की होती है तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक देखने के लिए मिलता है। उलाला को आप हर 15वें दिन स्प्रे करते रहें, हर हफ्ते ना करें क्योंकि कास्ट ज़्यादा लग जाएगी। इसके अलावा बात करते इल्लियों का कंट्रोल। फल आने के समय आने से पहले और पूरे जीवन चक्र में फसल में इल्लियों की तरह तरह की कई प्रकार की इल्लियों की प्रजाति पाई जाती हैं हमारे भारत पर, और काफ़ी बड़ी मात्रा पर इल्लियों का अटैक होता है भिंडी की फसल पर। डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को 80 ml प्रति एकड़ की दर से और FMC की बेनिविया इंसेक्टिसाइड को 80 ml की प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, बदल बदल कर हर 15वें दिन 10 दिन बदल बदल कर स्प्रे कर सकते हैं। बात करते फंगिसाइड, तो गिने चुने फंगस आते हैं जैसे पाउडर मिल्ड्यूड आता है, डाउनी मिल्ड्यूड, ब्लाइट, लीफ स्पॉट और अर्ली ब्लाइट जैसे फंगस आते हैं, लेकिन पाउडर मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, ब्लाइट यह ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, इसके अलावा मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम और डाइमेथोमोर्फ जैसी फंगिसाइड का छिड़काव करना चाहिए 10-10, 12-12 दिन के अंतर पर यदि फंगस लगे हैं तो। यानी पाउडर डाउनी मिल्ड्यूड के लिए आप सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगिसाइड आती है, इसके अलावा रेडोमल गोल्ड फंगिसाइड आती है, और नागार्जुन कंपनी की इंडेक्स फंगिसाइड आती है। ऐसी फंगिसाइड को आपको चयन करना है, और आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो आपको जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आपको जानकारी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डिटेल से वीडियो जाके देखें पेस्टिसाइड की, फंगिसाइड की। बात करते बीज उपचार। 2-3 समस्याएं आती हैं अंकुरण में, यानी अंकुरण अच्छे से नहीं होता है, और 2-3 किसान भाइयों की जो अच्छे किसान भाई हैं, मतलब भिंडी की खेती कर रहे हैं, उनसे मैंने नॉलेज लिया है। तो 2 किसान भाई, एक तो क्या करना है, बीज उपचार करें आप कार्बेंडाजिम से, और दूसरी बात उपचार करने के बाद भी आपके बीज अंकुरण ना हो तब क्या करें।
कई किसान भाई क्या करते हैं, कपड़े पर बांध देते हैं भिगो कर, पहले तो 24 घंटे तक 12 घंटे तक बीजों को भिगो कर रखते हैं, अंकुरण आने पर बुआई कर देते हैं, खेत में नमी होती है तब। तो ऐसा करने से भी अच्छी तरीके से अंकुरण होता है। और बीज उपचार आप जरूर करें। बात करते खाद के बारे में, तो मैं आपको ज़्यादा खाद नहीं बताऊंगा, गिनी चुनी खाद बताऊंगा। आपको एक साइकिल से स्टार्ट कर लेनी है। 10वें 12वें दिन से आप 15-15 दिनों के अंतर पर सूक्ष्म पोषक तत्वयुक्त खाद 052 NPK घुलनशील खाद 17-044 19-19-19 0050 12-61-0 ऐसी घुलनशील खाद आपको लेना है, साइकिल बना लेना है। और आप 15-15 दिन के अंतराल पर 5 किलोग्राम के हिसाब से जड़ों के पास दीजिए और पानी चला दीजिए। और ड्रिप पर कर रहे हैं तो भी आप ड्रिप पर छोड़ सकते हैं, स्प्रे नहीं करना, स्प्रे मैं आगे बताऊंगा। इसी के साथ साथ बोरॉन, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रेट, यूरिया खाद को भी आप देते रहें 4-4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। साइकिल बना लें, ऐसी खाद को आप दे सकते हैं। बात करते हैं जब हमारी फसल पर फल निकलते हैं तब हमको क्या करना है। फेंटा प्लस लेना है आपको 200 ml और ईसाबियोन सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन लेना है आपको 250 ml। दोनों को मिक्स करना है और स्प्रे करना है जब आपके पहले फल निकल रहे हो। हमारे किसान भाइयों के साथ एक और समस्या आती है भिंडी की फसल पर, अधिक हाइट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा 7-8 फीट तक हाइट जाती है, 7.5 फीट, 8 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट। तो ऐसी हाइट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मतलब हाइट होती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। एक तो घरडा कंपनी का चमत्कार आता है और BASF कंपनी की लिहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, इनको स्प्रे आपको करना चाहिए प्रति एकड़। बात करते कुछ सावधानी के बारे में। तो सावधानी ये कि अचानक देखते हैं कि पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, झुकने लगते हैं, और अगर झुक रहे हैं तो रस चूसने वाले कीट ही ना आने दें, बढ़िया बात है। भिंडी टेढ़ी मेढ़ी पड़ती है, मतलब फल सीधा नहीं आता फ्रूट। तो बोरॉन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, तो आप पोषक तत्वों को बोरॉन को स्प्रे करें। पीलापन है तो आप NPK घुलनशील खाद को स्प्रे करना है। अब NPK 19-19 घुलनशील खाद आती है, उसको आपको 300 ग्राम 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव करना है। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। भिंडी की खेती में यदि आप यह सावधानी रखेंगे, अब बात आती है कि जो आपने खाद बताई, जो आपने दवाइयाँ बताई, इनकी हम विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा के एक वीडियो पर कवर करना। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है ड्रिप को छोड़कर, ड्रिप में अगर आप लगाते हैं तो ड्रिप 1 साल ले लीजिए, 10-12 साल के लिए फुर्सत। लेकिन ड्रिप को अगर छोड़ के अगर बात की जाए तो मुश्किल से आपका जो खर्च है 1 एकड़ का, आप मुश्किल से 8,000, 9,000, 10,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च पड़ता है। देखिए थोड़ा सा खाद में और दवाइयों में पैसे खर्च हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसी कोई खास दवाइयाँ ज़्यादा नहीं बताई हैं। तो आप 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये के आसपास, ऐसे ज़्यादा नहीं, 1-1.5 लाख रुपये के आसपास ज़्यादा आप अर्निंग नहीं कर सकते भिंडी पर 1 एकड़ पर। और आपको पता ही है कि रेट कैसा रहता है। तो ऑफ सीजन थोड़ा सा लगाएं, यानी अगेती खेती करें, पछेती खेती करें, यानी जब सब किसान लगा रहे हैं तब आप लगाएंगे तो उतना रिजल्ट और उतना मुनाफा आप नहीं पा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको भिंडी की उन्नत खेती के बारे में बताया, यानी आप अंगेती खेती करें और पछेती खेती करें भिंडी की, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया आपको रेट मिलेगा। रेट डिपेंड करता है क्योंकि भिंडी की फसल पर, और रेट ही डिपेंड करता है आपकी पूरी आपने जो कॉस्ट लगाई है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बेनिफिट होगा। रेट अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपको ज़रूर ओकरा की फार्मिंग बढ़िया सक्सेसफुल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसी आपको सावधानी यदि आप रखेंगे तो बढ़िया आपको मुनाफा होगा। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था।